व्हाट्सएप यूट्यूब, कैसे अपनी छोटी सी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग सेफ एंड साउंड हो। एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम गाड़ी के अंदर व्लॉग बना रहा हूँ भाई। लेफ्ट में, गाड़ी के लेफ्ट में मेरा एक हार्ली डेविडसन है, इसलिए आवाज थोड़ा अच्छा खासा आ रहा होगा बिकॉज आई एम ए वेरी मच हार्ली डेविडसन फैन। मुझे भले ही बाइक पसंद ना हो, पर इसकी जो एग्जॉस्ट की जो साउंड आती है ना, और दूसरी बात ये मास्क पहन के इतना तकलीफ होता है ना, सीरियसली। बट क्या कर सकते हैं, इट इज कंपल्सरी ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक। एंड जैसे आप जानते हैं कि सुनने में ऐसा आ रहा है कि वापस से लॉकडाउन लगने वाला है। मतलब मेरे ऑफिस में भी मेरे स्टाफ बोल रहे हैं कि मार्च 1 से लॉकडाउन लगने वाला है, कि ये होने वाला है, वो होने वाला है, बट नॉट श्योर अबाउट इट। महाराष्ट्र में, केरला में, एमपी में, छत्तीसगढ़, इवन इन आई थिंक गुजरात साइड, ये सब साइड में केसेस वापस से बढ़ रहे हैं। अभी ये कितना सच है कितना झूठ है वी कांट से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये सब गेम प्लान्स है। मीडिया तो नो डाउट हर टाइम बोलते हैं ना कि आग में ज्यादा घी डाल रही है या आग को ज्यादा स्प्रेड कर रही है, लोगों में एक डर पैदा कर रही है। मुश्किल से आप देखिए, आफ्टर जब मार्च एंड में जब लॉकडाउन लगा 2020 में, उसके बाद आई थिंक, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरा 5 मंथ बिजनेस टोटली बंद था। 5 मंथ्स मेरा बिजनेस बंद था, कुछ काम नहीं हो रहा था, नो इनकम नथिंग। जो कुछ भी जमा पूंजी था मैं अपने स्टाफ मेंबर्स, जो मेरे स्टाफ मेंबर्स गांव चले गए थे उनको दे रहा था थोड़ा बहुत, प्लस मैं अपना घर चला रहा था, ये सब वो सब। 5 मंथ्स के बाद टूटा फूटा करके जैसे भी मेरा चालू हुआ सबका चालू हुआ। बहुत लोगों का तो मैंने सुना चालू ही नहीं हुआ। मतलब टच वुड, मतलब विद गॉड्स ग्रेस, भगवान की कृपा है हम लोगों पे जिसका चालू हुआ। पर आप सोचिए, जिन्होंने अपना जॉब लॉस किया है, जिन्होंने बिजनेस में घाटा किया है, उन लोगों का क्या हालत हुआ। और इतना नुकसान होने के बाद भी गवर्नमेंट, मतलब जो हमारी बोल बच्चन सरकार कह रही है कि यस वी आर फाइटिंग कोरोना वायरस और हम लोग कोरोना वायरस को भगाएंगे। मतलब हमारी सरकार तो बोल बच्चन है, ये हम सब जानते हैं। कोई भी हो, मैं कोई पर्टिकुलर पार्टी का नाम नहीं ले रहा बिकॉज सब चोर है और सब बोल बच्चन है, सबसे पहली बात। और इन गधों को हम लोग ही वोट देके कुर्सी में बिठाते हैं। इलेक्शन हो जाने के बाद ये गधे कुछ काम नहीं करते हैं। और हम सबको पहले से पता था कि इंडिया टॉप 3 या कम से कम 1 या 2 में तो आएगी कोरोना वायरस केसेस में। द फर्स्ट रीजन इज पॉपुलेशन। इंडिया का पॉपुलेशन इतना है कि किसी एक को अगर हो जाएगा तो उसको स्प्रेड होने को ज्यादा टाइम नहीं लगता है। सेकेंड थिंग, इलिटरेसी। अनपढ़ लोग इतने हैं, पढ़े लिखे अनपढ़ ज्यादा करके, पढ़े लिखे अनपढ़ों की ज्यादा बात कर रहा हूँ। पढ़े लिखे अनपढ़ इतने ज्यादा है, मतलब गवर्नमेंट टीवीज में ऐड दे रही है, न्यूज़पेपर्स में ऐड दे रही है, सोशल मीडिया में ऐड दे रही है कि वी हैव टू वेयर मास्क, हमें अभी बाहर नहीं निकलना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। फिर भी अनपढ़ लोग तो छोड़ दीजिए, अनपढ़ लोग तो आप जानते ही है, वैसे तो कुछ मानते हैं नहीं। पढ़े लिखे अनपढ़ जो है वो भी ऐसा अनपढ़ों जैसा हरकत कर रही है, तो ये देख के भी बहुत खराब लगता है। मैं कुछ मेरे ही पहचान वाले की बात करूं, मतलब उन लोग का तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। आई एम टॉकिंग अबाउट सर्विस सेक्टर्स, क्योंकि मेरे जो पहचान वाले उन लोग सब सर्विस करते हैं, कोई बिजनेस में नहीं है। आई एम द ओनली वन हु इज अ बिजनेसमैन। तो उन लोग सर्विस करते हैं। सर्विस करने के बाद भी उन लोग बाहर जा रहे हैं, फैमिली के साथ बाहर जा रहे हैं। मतलब एक डर नाम का चीज नहीं है। प्लस थोड़ा सा उन लोग खाली जगह दिखा तो उन लोग मास्क उतार ले रहे हैं। ठीक है, नो डाउट खाली जगह है, कोई ज्यादा लोग नहीं है, आप मास्क उतार सकते हो। बट वाई टू टेक रिस्क? मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो देखा था, दिल्ली में एक डॉक्टर ने दिखाया था कि अगर आप जॉगिंग कर रहे हो और मास्क उतार के कर रहे हो, वहां से कोई भी कोरोना पर्सन हु इज कोरोना इन्फेक्टेड हो, अगर पास भी हो तो उसका जो इन्फेक्शन लेवल है वो आधे घंटे तक वहां पे रहता है। तो ये सुनकर मैं डर गया था। मैं बोला अरे वाह, इन्फेक्शन इज वेरी कंटेजियस। ठीक है, कोई बात नहीं। पूरा साल हमारा बर्बाद हो गया बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस इन्फेक्शन। हम लोग टॉप 3 पे पहुंचे, यहाँ तक टॉप 2 पे हो गया था। यहाँ तक लोगों ने ये भी कह दिया था कि हम लोग टॉप 1 में आ जाएंगे फाइनली। बट विद गॉड्स ग्रेस कोरोना वायरस धीरे धीरे कम होती गई, ऐसा मीडिया में लोगों ने दिखाया।
मैं वापस कह रहा हूँ कि भगवान ही जानता है या फिर मीडिया के कुछ ही सर्टन लोग या पॉलिटिशियंस ही जानते हैं कि एक्चुअल फिगर क्या है। इवन इन चाइना की बात करूँ, चाइना में जो कोरोना वायरस लेवल थी वो बहुत कम हुई थी, और जब इन्फेक्टेड हुई थी तो उन लोग ने बहुत कम दिखाया, यस बहुत कम दिखाया, लेकिन जो एक्चुअल फिगर है वो उससे कई ज्यादा, मैं कहूँ इंडिया से भी ज्यादा है, यस इंडिया से भी ज्यादा है। तो ये सब चीजें जब पता चलती है तो हम समझ सकते हैं कि इंडिया में क्या गोलमाल है, बिकॉज इंडिया इज अ सिटी ऑफ गोलमाल, सीरियसली गोलमाल, झोलझाल, बखेड़खेड़, जो भी आप कहना चाहते हो वो है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मतलब उंगली सीधी है तो उसको हम लोग टेढ़ा भी नीचा भी कर सकते हो, कुछ भी हो सकता है, बिकॉज यहाँ के लोग ही वैसे गधे हैं एक नंबर के। और टचवुड, लेकिन वो टाइम पे क्या हुआ, जैसे इस अक्टूबर सितंबर से जब मेरा बिजनेस स्टार्ट हुआ तो तभी से धीरे धीरे केसेस भी कम होने लगे। मेरे क्लाइंट्स मुझे घर पे, मेरे रिस्पेक्टिव क्लाइंट्स जो भी है वो मुझे घर पे बुलाने लगे, काम मिलने लगा। आई वॉज वेरी हैप्पी कि कोरोना वायरस केसेस कम हो रहे हैं। क्लाइंट्स आर कॉलिंग मी एट देयर प्लेस टू प्लेस द ऑर्डर्स। ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो एटलीस्ट द हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स अंडरस्टैंड कि व्हाट्स गोइंग ऑन, कि अभी पेंडेमिक इज ओवर। तो ये सुन के काफी अच्छा लगा। बट धीरे जैसे ही न्यू ईयर खत्म हुआ तब वापस से दिसंबर एंड में मुझे अभी भी याद है कि तभी वापस यही सब रूमर्स चल रही थी, वापस लॉकडाउन लग सकता है बिकॉज 31st आ रही है और हम लोग इतनी बेवकूफ की तरह घूम रहे हैं, यहाँ वहाँ पार्टीज कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैं पर्सनली मैंने देख चुका हूँ ये सब, बिकॉज मेरा जो बिजनेस है मैं ऑल ओवर मुंबई ज्यादा करके घूमता रहता हूँ, तो मैं सब जगह देखता रहता हूँ कि क्या हो रहा है। भले ही रेस्टोरेंट्स खुले हैं विद 30% या 40% जो भी लिमिटेशंस, फिर भी मैंने देखा कि रेस्टोरेंट्स में पैट्रॉन्स जो हम लोग खाना खाने जाते हैं वो अच्छे खासे बैठे हैं, लोग खाना खा रहे हैं। कुछ वेटर्स ने मास्क पहना है, कुछ वेटर्स ने नेकलेस की तरह मास्क को यहाँ पे अटका के रखा है। मतलब क्या बोलूं, मतलब अगर हम पब्लिक ही ऐसा गधे की तरह काम करेगा तो गवर्नमेंट को तो डेफिनेटली लॉकडाउन तो इम्पोज करना ही पड़ेगा। और मेरा जिधर ऑफिस है वहां पे मतलब इट्स अ फुल क्राउडेड एरिया। मैं मेरे जगह का नाम नहीं बताऊंगा, कल इतना कहूंगा, इट्स अ फुल क्राउडेड एरिया। वहां पे तो मतलब लोग मास्क तो गले तक खाली छोड़ दीजिए, मास्क है ही नहीं उनके गले में। तो आप सोच सकते हैं कि किस लेवल पे मतलब हम लोग मतलब बेवकूफगिरी कर सकते हैं। ये मत सोचिए कि गवर्नमेंट से भूल गए, गवर्नमेंट के आदमी हर जगह पे नजर रख रही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पुलिस है, नहीं, गवर्नमेंट के आदमी नॉन सिविल ड्रेस में नजर रख रही है कहाँ पे क्या चल रहा है। और ये मैंने खुद देखा है कि लोगों में ये बात भी फैल गई थी कि कोरोना वायरस चला गया है, तो लोग एकदम बिंदास हो गए कि चलो। यहाँ तक मेरे जो मतलब रिलेटिव्स नहीं बोलूंगा, मेरे कुछ पहचान वाले नॉन पर्सन उनमें भी बोल रहे कि मुझे कह रहे, क्योंकि मैं उनका ऑफिस से जाता था, मैं मास्क पहन के रहता था, तो मुझे कह रहे कि तू मास्क पहन के क्यों है। मैं बोला अरे भाई कोरोना वायरस खत्म नहीं हुआ है, कोरोना वायरस स्टिल देयर। एट दैट टाइम 3 या 4 हजार अभी भी इन्फेक्शन महाराष्ट्र में हो रहे थे, जो अभी 8,000 9,000 हो रही है, पर नहीं और सब हंस रहे थे मेरे ऊपर। मैंने बोला सर अभी तक कोरोना वायरस गई नहीं है, कोरोना वायरस अभी भी है। बोला अरे नहीं यार कोरोना वायरस चला गया, खत्म हो गया, हम लोग में इम्यूनिटी पावर्स, इंडियंस में इम्यूनिटी पावर्स बहुत ज्यादा है। मैं बोला यार हम लोग तो सबसे बेवकूफ लोग हैं, हम लोग में इम्यूनिटी पावर्स ऐसे कैसे ज्यादा हो सकती है। यहाँ पे तो बेवकूफ लोगों की कमी नहीं है अपने इंडिया में। ठीक है चलो, मैं बोला चलो मैं उनको बोलता था चलो आपके मुंह में घी शक्कर, कोरोना वायरस खत्म होगा तो अच्छी बात है, सब कुछ लाइन में आ रही है, सब कुछ स्टोर्स ओपन हो रहे हैं। फिर February 1 में मुंबई की लोकल ट्रेन चालू कर दिया। दैट टाइम मुझे तो डाउट हो गया था कि चलो अभी जब जनरल पब्लिक सब जा सकती है तो अभी समझ जाइए कि केसेस अपलिफ्ट तो होंगे। और गवर्नमेंट ने टाइमिंग्स रखे, मतलब जहां तक मुझे यार पता है दोपहर को 12 से 4, उसके बाद डायरेक्ट 9 से लास्ट ट्रेन। और मैं सच कहूँ कोई भी इंसान ये टाइमिंग फॉलो नहीं कर रहे, लोग बिंदास अपने टाइम के हिसाब से निकल रहे हैं। यहाँ तक कि मैंने 12 बजे की ट्रेन पकड़ी तो मैंने देखा हर स्टेशन में जो पुलिस है, RPF है, जो भी, उन लोग चेकिंग ना करके मतलब अपने मोबाइल फोन में टाइम पास कर रहे हैं। मतलब इवन आई कैन अंडरस्टैंड कितने लोगों को उन लोग चेक करेंगे,
उन लोग भी तंग आ जाते हैं। आफ्टर ऑल उन लोग भी एक इंसान है। कितने लोगों को चेक करके यहाँ पे पॉपुलेशन ही इतना है कि उन लोग भी तंग आ जाते हैं और अपने मोबाइल पे उन लोग टाइम वेस्ट करने लग जाते हैं। तो डेफिनेटली दैट्स वन ऑफ द रीजन। स्टार्टिंग अ लोकल ट्रेन इज वन ऑफ द रीजन। और मैंने लोकल ट्रेन में देखी भी है कि कुछ कुछ लोगों ने मास्क सिर्फ गले तक ऐसे निकाल के रखा है। अभी उन लोगों को कुछ बोलने आया तो हम लोग को सुनाने लग जाता है, अरे यार कुछ नहीं, कोरोना वायरस खत्म हो गया। भाई ऐसा कुछ नहीं है। कोरोना वायरस वेरी मच एक्टिव स्टिल इन इंडिया। और एक चीज मैं मीडिया को बोलना चाहूंगा, मीडिया के जितने भी ये कुत्ते कमीने लोग हैं, कि इतना आग मत लगाओ, बिकॉज हम नॉर्मल लोग बहुत डर जाते हैं। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम 5-6 महीना घर पे विदाउट इनकम बैठ सके, कुछ भी कर सके, बिकॉज वी हैव टू वर्क हार्ड टू अर्न मनी। हमें हमारा फैमिली सपोर्ट करना है, बच्चों लोग की फीस भरना है, घर चलाना है, चूल्हा जलना है, जो भी है। तो आप लोग ये मीडिया के कुत्ते लोग जो भी है, जो भी मीडिया का कुत्ता देख रहा है, अगर आप लोग ना आग फैलाना कम कीजिए और कुछ पॉजिटिव न्यूज बताइए कि वैक्सीनेशन ड्राइव नॉर्मल पब्लिक के लिए कब चलोगे। अभी वैक्सीनेशन ड्राइव से मुझे और एक चीज याद आई है। कविता कृष्णमूर्ति, वन ऑफ द फेमस सिंगर एंड एक्स वाइफ ऑफ शेखर कपूर, यस शेखर कपूर, जिन्होंने मिस्टर इंडिया ही बनाई और किसी पिक्चर उनकी कुछ खास चली नहीं है। जहां तक मुझे याद है, एक पिक्चर भी उन्होंने की थी डिम्पल कपाड़िया के साथ, जो कुछ खास चली नहीं। फॉरगेट हिम, बुलशिट अबाउट शेखर कपूर। कविता कृष्णमूर्ति ने एक चीज कहा था जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वैक्सीनेशन इंडिया में बनी है तो सबसे पहले हम इंडियंस को वैक्सीनेट कीजिए। वाई आर यू सेंडिंग टू डिफरेंट कंट्रीज? वाई आर यू सेंडिंग टू डिफरेंट कंट्रीज? पहले हमारे इंडियंस को पूरा वैक्सीनेट कीजिए, उसके बाद आप दूसरे कंट्रीज में दवाई को पहुंचाइए। और हमारी इंडिया तो भाई बोलते ना कि अब इलेक्शन आ रहे हैं, वोट पाने के लिए जो करंट सरकार है वो तो करेगी। साउथ अफ्रीका में भेज रही है, फलाना देश में भेज रही है, इतने डोजेज। अभी तक फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी पूरी तरह मिली नहीं है। जहां तक खबर मुझे मिली है, फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी पूरी तरह अभी तक वैक्सीनेशन मिली नहीं है। और ऐसा ना हो, खुदा ना खास्ता, कि वैक्सीनेशन की शॉर्टेज हो जाए इंडिया में और हम जैसे नॉर्मल पब्लिक, जो कोई कह रहा है कि साल एंड तक शायद हमको लगेगी, कोई कह रहा है नेक्स्ट ईयर लगेगी। मतलब क्या हो रहा है यार? पहले हमें इंडियंस को वैक्सीनेट कीजिए, बिकॉज हमारे देश में ये चीज बनी है। इट इज नॉट सेल्फिशनेस। मेरी बात को ये मत सोचे कि आई एम अ सेल्फिश पर्सन। हाँ, एक चीज कहूंगा, आई एम अ सेल्फिश पर्सन, बट जब हमारे देश में सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड है तो हमारे देश के लोगों को सबसे पहले इंजेक्शन लगनी चाहिए। जी हाँ। और एक चीज कहना चाहूंगा, आई एम नॉट अ सपोर्टर ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, और डोनाल्ड ट्रंप ने जब वो प्रेसिडेंट थे लास्ट ईयर, उन्होंने एक चीज बहुत अच्छी कही थी। यूएस में जो वैक्सीन बनी है, ही टोल्ड अस कि सबसे पहले मेरे अमेरिकन को सबसे पहले वैक्सीनेशन सब अमेरिकन को लगेंगे, उसके बाद वी विल डिसाइड टू सेंड द वैक्सीन टू डिफरेंट कंट्रीज और नॉट। पर हमारी गवर्नमेंट तो नहीं, हमारे लोगों को वैक्सीनेशन ना देते हुए भी दूसरे कंट्रीज में देने की इन लोगों को तलब लगी हुई है। इनको तलब लगी हुई है। मतलब आप सोच सकते हैं कि इलेक्शन में वोट जीतने के लिए किस हद तक ये लोगों की जान के साथ खेल सकते हैं। मतलब ये एक बात सुन के बहुत ये लगता है। तो अगर गवर्नमेंट की कोई भी ऑफिशियल देख रही है तो सर, अगर हो सकता है तो हमारे लोगों को पहले वैक्सीनेट कीजिए, हम इंडियंस को पहले वैक्सीनेट कीजिए। क्योंकि अगर इंडिया बंद हो गई, लॉकडाउन वापस लग गया, तो आप पॉलिटिशियंस लोग ही रास्ते पे आ जाओगे, आप लोग के पॉकेट में ब्लैक मनी नहीं आएगी। ये चीज याद रखिए, खुला कह रहा हूँ। आप लोग को जो ब्लैक मनी आती है, करोड़ों का जो आप लोग का एसेट्स है, वो सब बंद हो जाएगी। और लॉकडाउन का और एक रीजन ये भी है कि हम लोग भी बेवकूफगिरी कर रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे, सोशल गैदरिंग कर रहे हैं, मंदिर में भी लोग भरपूर जा रहे हैं, मस्जिद में भी लोग भरपूर जा रहे हैं। मैं कल की बात कर रहा हूँ कि मस्जिद में फ्राइडे की बात कर रहा हूँ, मस्जिद में मैंने बहुत सारे लोगों को एक साथ निकलते हुए देखा। उनका जो भी नमाज प्रेयर होने के बाद मैं देख रहा हूँ, मंदिर में भी देख रहा हूँ, अच्छे खासे लोग जा रहे हैं। अरे भाई, पेंडेमिक चल रही है, भगवान को मन से प्रेयर करो, घर से प्रेयर करो, अल्लाह को घर से बुलाओ, जो भी है, रेस्पेक्ट टू ऑल द रिलीजन, पर घर से करो। ये सब करके तो हम चेतावनी दे रहे हैं कोरोना वायरस की कि भाई आओ हमें गले लगाओ। बट दिस इज ऑल दिस बुलशिट, रिलीजियस सेंटीमेंट सब चलती रहती है हम इंडियंस में, फालतूगिरी चलती रहती है। अगेन आई एम सेइंग रेस्पेक्ट टू ऑल द रिलीजन, पर वी हैव टू फाइट दिस कोरोना वायरस। और अगर हम पब्लिक की बेवकूफ की तरह काम करें और
यहाँ वहाँ सोशल गैदरिंग में चले जाए, रिलीजियस प्लेसेस में चले जाए, ये सोचते हो कि कोरोना वायरस तो हमें नहीं होगा, नहीं लगेगा, देन प्लीज इंडिया वुड बी टोटली गॉन। अगर ऐसा हुआ सब लोग मर जाएंगे। सो रिस्पेक्ट टू एवरीवन कि सब रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कीजिए। देखिए मैं गाड़ी चला रहा हूँ फिर भी मैंने मास्क पहना है क्योंकि एक डर है। मुंबई में ये भी हुआ था कि प्राइवेट व्हीकल्स में आप मास्क नहीं पहनेगा तो भी चलेगा, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। आप विदाउट मास्क भी गाड़ी के अंदर है तो विदाउट मास्क भी गाड़ी चला सकते हो, पर फिर भी आई प्रिफर टू वेयर अ मास्क व्हेन आई एम ड्राइविंग। यही है, अभी हम लोगों के हाथ में है। हमारे सीएम ने, रिस्पेक्टेड सीएम ने कह दिया है कि इफ आई सी कि पब्लिक रूल्स फॉलो नहीं कर रही है तो डेफिनेटली उनको तो ये करना ही पड़ेगा कि लॉकडाउन तो ऑफिस करना ही पड़ेगा। देन अगेन हमें प्रॉब्लम्स आ जाएगी, लॉस ऑफ इनकम, लॉस ऑफ जॉब, लॉस ऑफ बिजनेस। तो अगर मेरी ये वीडियोस जो भी 10-11 लोग जो भी देखते हैं प्लीज इसको स्प्रेड कीजिए। अगर हमें थोड़ी भी अक्ल है तो प्लीज रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कीजिए। मुश्किल से हमने कोरोना वायरस को थोड़ा बहुत निकाल दिया था, वापस ही आ रहा है तो वापस इसको हमको बढ़ाना है। तो जब तक वैक्सीनेशन नहीं लग रही है तब तक प्लीज थोड़ा सब्र रखिए, पेशेंस रखिए। एंड आई नो, आई ट्रस्ट गॉड कि सब कुछ ठीक हो जाए। जय हिंद, जय भारत।